आज हम लोग बिल डिवीजन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो इस प्रॉब्लम में कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट हम उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। Two friends Anna and Brain are deciding how to split the bill at dinner. Each will take only pay, right, the items they consume. Brain gets and check calculates Anna portion. You must determine if the calculation is correct or not. For example, they have mentioned, right, assume the bill have the following prices, right. First of, if you will see, they have mentioned bill of array, right, 2 4 6. This is the price of item they have, right, consumed at the time of dinner. अन्ना डिक्लाइन टू ईट आइटम्स के इक्वल्स बिल ऑफ टू। इट मीन्स दैट इन्होंने कह रहा है कि अन्ना जो है ये के बिल ऑफ टू वाले आइटम्स को खाने से मना कर दिया। मतलब अन्ना ने ये के ऑफ टू वाले आइटम्स, इट मीन्स दैट ये आइटम जिनके प्राइस 6 है अन्ना ने ये नहीं खाया है, राइट, विच कॉस्ट इज 6। इफ ब्रेन कैलकुलेट्स द राइट बिल करेक्टली, अगर ब्रेन जो है वो बिल को करेक्टली कैलकुलेट करता है तो क्या करना होगा कि उन्हें ये 6 वाले आइटम्स नहीं कैलकुलेट करने हैं स्प्लिट करने वक्त, क्योंकि ये आइटम्स जो है अन्ना ने खाए ही नहीं है, राइट। तो उन्होंने यही से मेंशन किया है कि अन्ना विल पे 2 + 6/2/3 इक्वल्स 3। मीन्स अन्ना को जो पे करने हैं सिर्फ ये दो आइटम्स जो इन दोनों ने साथ खाए हैं, 2 प्राइस वाले आइटम एंड 4 प्राइस वाले आइटम्स। तो इनके टोटल कॉस्ट होते हैं 6। तो अन्ना को पे करने हैं 6/2 और ब्रेन को भी पे करने हैं 6/2। इफ़ ही इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ बिल ऑफ 2, अगर कह रहा है कि ब्रेन जो है सारे एलिमेंट कॉस्ट ऑफ 2 वाले एलिमेंट्स को भी कैलकुलेट कर लेता है स्प्लिट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट टोटल 2 + 6 + राइट 4/2। इट मीन्स दैट 12/2 = 6। इट मीन्स दैट कि अगर सारे आइटम्स को ब्रेन कैलकुलेट कर लेते हैं स्प्लिट करने के लिए तो कॉस्ट कितने पड़ जाएंगे अन्ना को देने के लिए 6। तो इन द सेकेंड केस, इस वाले केस में जिस केस में अन्ना को 6 पे करने पड़ रहे हैं, ही शुड रिफंड 3 टू अन्ना। ब्रेन को क्या करना है इस केस में अन्ना को 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिफंड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे अन्ना ने सिर्फ 3 रुपये के ही आइटम्स खाए हैं और ब्रेन जो है इनसे 6 रुपये लिए हैं, राइट, स्प्लिट करने के बाद। तो इन्हें 3 रुपये रिटर्न करने हैं। तो यही फंक्शन है, यही प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि अगर फंक्शन डिस्क्रिप्शन को आप पढ़े तो फंक्शन डिस्क्रिप्शन में इन्होंने मैंसन किया है complete the bon appetit method, right, in editor below। it means that कोड में एक मेथड दिए हुए हैं इस नाम के bon appetit नाम के मेथड, इसे हमें कंप्लीट करना है। it should print bon appetit if the bill is fairly splitted। कह रहे हैं कि ये जो है इस मेथड जो है वो bon appetit प्रिंट करेंगे अगर बिल एक्यूरेट में सही स्प्लिट किया गया। एक्यूरेट में सही कैसे पता चलेगा कि बिल स्प्लिट किए गए कि नहीं, कि इट मीन्स दैट कि बिल के राइट टोटल बिल के सम को ऐड करते वक्त जो है वो आइटम को अगर छोड़ दिया जाए जो अन्ना ने सच में नहीं खाया है तो और देन स्प्लिट किया जाए तो वो करेक्ट होगा, राइट, क्वेश्चन में जैसा मेंशन किया हुआ है, राइट। तो अदरवाइज क्या करना है कि अगर नहीं गलत अगर कैलकुलेट किया हुआ है तब क्या करना है कि डिफरेंस क्या है, इट मीन्स दैट कि ब्रेन ने कितना एक्स्ट्रा लिया है अन्ना से वो प्रिंट करना है हमें, राइट। तो अगर जैसे मेथड के पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे 3 पैरामीटर है मेथड में। फर्स्ट है बिल जो कि एरे है हमारा, राइट, टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट है हर आइटम्स के, और के क्या है, के नंबर ऑफ राइट इंडेक्स है के कि किस इंडेक्स वाले आइटम्स को ब्रेन ने अन्ना ने नहीं खाए हैं, और बी क्या है हमारे कि टोटल कॉस्ट है जो अन्ना ने ब्रेन ने अन्ना से लिए हैं, राइट। सो अगर किसी एक एग्जाम्पल को हम लोग देखें, राइट, इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो ये 4 जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए हैं कि 4 आइटम्स ने इन दोनों ने डिनर पे खाए हैं, और ये 1 क्या है कि ये 1 इंडेक्स है कि 1 इंडेक्स वाले आइटम्स को अन्ना ने नहीं खाया है, राइट। तो अगर ये 1 इंडेक्स वाले आइटम्स को छोड़ दिया जाए, राइट, इस 10 को, तो क्या हो जाएगा टोटल 9 + 2 + 3, 9 3 12 + 2 14/2। इट मीन्स दैट कि अन्ना को 7 रुपये देने हैं, लेकिन ब्रेन ने कितने लिए हैं अन्ना से 12 रुपये। तो कितने रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं ब्रेन ने अन्ना से, तो 12 - 7 = 12 रुपये, 5 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं अन्ना ने, राइट, ब्रेन ने अन्ना से। तो हमें ये 5 डिस्प्ले करने हैं। अगर एक्यूरेट है, सही है, इट मीन्स दैट कि जितना स्प्लिट करना था, स्प्लिट करने का एक्यूरेट हुआ था वही अन्ना ने अगर लिया है, तब हमें क्या कर प्रिंट करने हैं बॉन एपिटी, देखिए कि जैसा कि दूसरे एग्जाम्पल इन्होंने मेंशन किया है, राइट। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट सॉल्व करने से प्रॉब्लम को पहले अगर हम चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक तो जरूर ही कर दें। आप पुराने भी हैं फिर भी चैनल को जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, राइट। सो ये हमारा मेथड डिस्क्रिप्शन है, राइट, फंक्शन है, हम इसे कंप्लीट करेंगे, राइट। तो इसे मैं फुल कर लेता हूँ। हमें इस मेथड को कंप्लीट करने हैं।
राइट, ये बॉन एपेटेट मेथड को। इस मेथड में आप देख सकते हैं जैसा कि फंक्शन डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि इस मेथड के 3 पैरामीटर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑल 3 पैरामीटर्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं। सपोज इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो सपोज एक डिस्क्रिप्शन एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, सपोज ये हमारे एरे थे, राइट, 4 एलिमेंट थे और अन्ना ने ये के वाले एलिमेंट को नहीं खाया, तो के इंडेक्स 1 है, इट मीन्स दैट ये 10 वाले एलिमेंट अन्ना ने नहीं खाए। तो हमें जब कैलकुलेट करना है सारे एलिमेंट को, राइट, सो दैट हम लोग बाद में स्प्लिट कर सके, तो इस वाले एलिमेंट को ऐड नहीं करना है। तो हम लोग कैसे इस एलिमेंट को छोड़ सकते हैं, राइट। तो छोड़ने का तरीका ये होगा कि के में इंडेक्स दिया हुआ है कि किस इंडेक्स वाले आइटम को हमें ऐड नहीं करना है, राइट। तो के में क्या है, वैल्यू 1 है। तो हम लोग एरे के इस एलिमेंट सारे एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए या ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप स्टार्ट करेंगे। लूप का इंडेक्स वो 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे जिस भी एरे के, राइट, इंडेक्स इक्वल्स हो जाएंगे के उस वाले एलिमेंट को हमें ऐड नहीं करना है, बाकी सारे को ऐड करना है, राइट। सो हमें चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो हमारा ये फंक्शन है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, स्टार्ट में इसमें 0 रख देंगे ताकि हम लोग क्या करेंगे, एरे के हर एक एलिमेंट को ऐड करके इस सम में रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे, लूप इंट i इक्वल्स 0, i इज लेस देन। लूप हमें एरे के लास्ट एलिमेंट तक चलाना है, राइट। तो अगर आप देखें तो इसमें एरे नहीं है, एरे लिस्ट दिया हुआ है एरे के बदला, लाइक देख रहे हैं लिस्ट दिया हुआ है। तो एरे के, राइट, साइज को फाइंड करने के लिए लेंथ नाम का एट्रीब्यूट होता था, लेकिन ये एरे लिस्ट दिया हुआ था। एरे लिस्ट के लिए हमारे पास क्या है, साइज नाम का मेथड है, डॉट एरे लिस्ट नेम डॉट साइज, जो क्या करेगा उस एरे लिस्ट में कितने आइटम्स हैं वो बताएगा हमें। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे i इज लेस देन बिल, बिल मेरा एरे लिस्ट है, बिल डॉट साइज, राइट, ये मेथड है, और i प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर हम लोग चेक करेंगे, राइट, अगर हमारा इंडेक्स जो है i इक्वल्स नहीं है के, राइट, क्योंकि के मेरा इंडेक्स है, क्वेश्चन में मेंशन है, राइट, देन हम लोग को क्या करना है, एडिशन कैलकुलेट करने हैं उस स्ट्रिंग, सॉरी, एरे के आइटम्स के। तो ये एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट के, एरे के अगर एरे रहता तो एरे के आइटम्स को हम लोग फैच करने के सिंपली क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे। सपोज ये बिल नाम का एरे होता तो हम लोग क्या करते, बिल ऑफ आई लिखते, तो क्या होता, हमें एरे के उस आई वाले एलिमेंट का वैल्यू मिल जाता। लेकिन ये एरे लिस्ट है तो एरे लिस्ट के हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिल डॉट गेट ऑफ आई लिखना पड़ेगा, राइट। तब क्या करेगा, ये एरे लिस्ट के आई वाले इंडेक्स के आइटम्स को ये देगा हमें वापस लाके। तो इसे हम लोग को क्या करना है, सम में ऐड करना है। तो हम लोग लिखेंगे सम प्लस इक्वल्स बिल डॉट गेट ऑफ आई, राइट। तो इससे क्या होगा, जिस वाले भी इंडेक्स का आई इक्वल्स हो जाएगा के उसे ऐड नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी सारे को ये ऐड करेंगे, राइट। सो जब ये लूप एंड होगा तो हमारे पास क्या होगा, सम वेरिएबल में इन सारे एलिमेंट के, राइट, इन सारे एलिमेंट के एडिशन आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, हम लोग जान रहे हैं कि इस डिनर में सिर्फ 2 ही पर्सन थे और इसे 2 में स्प्लिट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो हम लोग कर देंगे सम स्लैश इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू सम स्लैश 2, सम 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। अब हमें चेक करना है, इफ सम इक्वल्स, राइट, अगर सम हमारा b के बराबर हो जाता है, b ये क्या है, वैल्यू, b वैल्यू है जो, राइट, जो ब्रेन ने अन्ना से लिए हैं, अगर ये बराबर हो जाता है इट मीन्स दैट कि इन्होंने सही वैल्यू लिए हैं। तब इस केस में हमें क्या प्रिंट करना है, अगर आप देखें, राइट, इस केस में हमें प्रिंट करने हैं ये स्टेटमेंट, राइट, बॉन एपेटिट, राइट। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे ताकि हमें एरर होने का या टाइपिंग मिस्टेक का संभावना ना हो, राइट। मैंने कॉपी कर लिया। और इल्स केस में क्या प्रिंट करने हैं, इल्स केस में इट मीन्स डैट कि उन्होंने सही अमाउंट नहीं लिए हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट लिए हैं। तो एक्स्ट्रा कितना अमाउंट लिए हैं, तो ये टोटल अमाउंट जो लिए हैं, और ये सब में हमारे पास क्या है कि कितना एक्चुअल अमाउंट था। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल माइनस एक्चुअल को माइनस कर देंगे, प्रिंट। तो हम लोग क्या कर देंगे, बी माइनस, राइट, सम। तो ये क्या रिटर्न कर देगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, मानी एक्चुअल। सपोज इस केस को अगर देखें तो एक्चुअल कितना था, राइट, दूसरे एग्जांपल लेते हैं। इस केस में अगर देखें तो एक्चुअल क्या हो रहा था, 14 हो रहा था, 14/2, एक्चुअल 7 हो रहा था, लेकिन राइट ब्रेन ने कितने लिए थे, 12। तो डिफरेंस कितने बचे, 12 माइनस 7 बराबर 5 डिफरेंस बचे। तो आउटपुट में भी आप देखें 5 ही था। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंस निकाल के उसे प्रिंट कर दे रहे हैं, राइट। तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं, रन कर देते हैं इस प्रोग्राम को। जब रन करेंगे तो आप देखेंगे ये प्रोग्राम बेसिक टेस्ट केसेस जो है वो पास हो जाएंगे। सो बेसिक टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। अब हमें इसे सबमिट करना है। लेकिन एक और चीज़ मैं खास बता रहा हूँ कि अक्सर होता है क्या, हम लोग कोड लिखते हैं, राइट, ये मैसेज क्वेश्चंस में मेंशन है, राइट, कि अगर गलत हो रहा है तो आपको ये मैसेज प्रिंट करना है। जैसे इसमें देखें बॉन एपेटिव, तो मैंने इसे कॉपी इसलिए कर लिया कि हमें लिखते वक्त हो सकता है हम लोग कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख देते, राइट, कैपिटल ए की जगह बाई मिस्टेक हम लोग स्मॉल ए ले देते और रन करते। तो ये क्या होता,
प्रोग्राम रन होता, लेकिन ये रन टाइम एरर देता है। इट मीन्स हमारा टेस्ट केस पास नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है कि आपको कैपिटल ए प्रिंट करना है और मिस्टेक से हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल ए प्रिंट कर लिया है। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि क्वेश्चंस में जो मैसेज जितने हिसाब से जितने बताए गए हैं उतने ही प्रिंट करने, ना ही एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा, ना ही एक कैरेक्टर कम, ना ही टेस्ट केसेस में, राइट, ना ही हम लोग को कैपिटल को स्मॉल में प्रिंट कराने हैं, ना ही स्मॉल को कैपिटल में। जैसे क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं वैसे ही सेम प्रिंट कराने हैं। तो अब जब रन करेंगे ये प्रोग्राम तो हमारा आउटपुट सही हो जाएगा, सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, राइट। सो इसे सबमिट कर देते हैं ताकि हमें पता चले सारा टेस्ट केसेस पास हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ भी, अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसे सुधार भी कर सकूं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे मैं सॉल्व भी कर सकूं। थैंक यू सो मच।